हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, ये संधि दी है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसे धन्यवाद दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ना हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, आज के दिन के लिए मेरे प्रभु, आज की सुंदर सुबह के लिए मेरे राजा। तूने हमें चुना, तेरे आराधना करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू माय लॉर्ड। इस आराधना में प्रभु आप हमें चलाना मेरे राजा। हर एक गीतों में आपकी अगुवाई हो मेरे पवित्र आत्मा। हर एक शब्द के द्वारा तू ऊंचा उठाया जाए मेरे प्रभु, और हम घटते जाए मेरे राजा। जितने लोग हमें देख रहे हैं मेरे प्रभु, उन सभी को छू लेना मेरे राजा। उन सभी के घरों में मेरे प्रभु तेरे शकायना ग्लोरी के बादल को छाने दे मेरे प्रभु, तेरे महिमा के बादल को छाने दे मेरे राजा, जिससे कि हम मिलकर तेरे आराधना कर सके, तुझे धन्यवाद दे सके मेरे प्रभु, क्योंकि तू सारे आराधना के योग्य है, सारी महिमा के तू योग्य है मेरे राजा। अब तक चलाने वाले परमेश्वर को सारा धन्यवाद मिले। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये बिनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की कृपा है कि हम जीवित हैं। तो क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, जो सारी स्तुति के सारी महिमा के योग्य है। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले ना होने पाए। आमीन। क्या ये आपका विश्वास है? तो क्यों ना हम इस गीत को गाएं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। ये तेरी दया है मेरे प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। आनंद के साथ थैंक यू जीसस, ओह थैंक यू माय लॉर्ड। तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है मेरे प्रभु। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया से आइए अपने मुख को खोल कर गाएं। तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी कृपा से यस माय लॉर्ड जीसस मैं आगे बढ़ता हूँ। आज सब हाथों को उठाकर कहे धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। भोजन से यस माय लॉर्ड करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। आज सब लोग कहें धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया से ये उसकी दया और कृपा है, मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं, जिंदा हूँ मैं। यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं, जिंदा। इसलिए मेरा दिल तुझे धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद।
मेरे प्रभु यीशु के लिए कि अब तक जिंदा है, वो उसकी कृपा है, ये उसकी दया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। आज सभी लोग अपनी आंखों को बंद रखें। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। ये वक्त है उस परमेश्वर की आराधना करने का। धन्यवाद मेरे प्रभु, तू राजाओं का राजा है, तू जिंदा परमेश्वर है। तूने स्वर्ग में अपने सिंहासन को स्थिर किया है और पृथ्वी पर तेरा राज्य है। हे मेरे एल शडाई परमेश्वर, हे मेरे अदोनाई परमेश्वर, हे एल एलियोन परमेश्वर, मेरे यहोवा नीसी, मेरे यहोवा राफा, तुझे कोटि कोटि धन्यवाद मेरे प्रभु। तेरी हुकूमत कायम रहे, युगान युग तेरा राज्य रहे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। आसमानी खुदा मेरे, पराक्रमी प्रभु तू है। हुकूमत तेरी सारे जग में, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। आसमानी खुदा मेरे, पराक्रमी प्रभु तू है। हुकूमत तेरी सारे जग में, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। फिर से कर, हुकूमत तेरी, हुकूमत तेरी सारे जग में, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। एल शदाई, एल शदाई, एल शदाई, सर्वशक्ति मान तू है। एल शदाई, एल शदाई, सर्वशक्ति मान तू है। स्तुति तेरी हो, स्तुति तेरी हो, तारीफ तेरी हो, आराधना हो। हाथों को उठाकर कहे स्तुति तेरी हो। यीशु स्तुति तेरी हो। यस माय लॉर्ड, तू तारीफ के योग्य है मेरे प्रभु। आराधना हो। आसमानी खुदा मेरे, आसमानी खुदा मेरे, पराक्रमी प्रभु तू है। हुकूमत तेरी, हुकूमत तेरी सारे जग में, असंभव तुझसे कुछ नहीं मेरे प्रभु। यस माय लॉर्ड, हुकूमत तेरी, तेरी सारे जग में, असंभव तुझसे कुछ नहीं है। यहोवा निसी, यहोवा नीसी, जय
आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसकी उपस्थिति आपके घरों में आ रही है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। इन सभी बातों में परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमन्स 9 में, इन सभी बातों में उसके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है हम जयवंत से भी बढ़कर है। इसीलिए मुझे ये पूरा निश्चय है कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना कोई सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना ही ऐसी कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है हमें अलग कर सकेगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। तेरा हाथ हम पर है इसलिए धन्यवाद। आइए खुद को उसके हाथों में सौंप दीजिए। थैंक यू जीसस। सर्वशक्ति मां तू ही है, सबको संभालता भी तू है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभालता भी तू। हाथों को उठाकर कहे मेरे परिवार के ऊपर है इसलिए धन्यवाद। यीशु तेरा हाथ ऊपर, फिर से एक बार यीशु तेरा हाथ, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर, फिर से एक बार यीशु पूरे विश्वास के साथ इस गीत को गाना, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। ऊपर है मेरे यीशु तेरा हाथ, ऊपर है मेरे।
तेरा खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे, उसकी स्तुति करने लगे। जितने लोग देख रहे हैं अपने मुख को खोलकर, अपने आजू बाजू को छोड़कर, सब चीजों को छोड़कर अपनी नजर परमेश्वर की ओर लगाना, उसे धन्यवाद देना, क्योंकि मेरा परमेश्वर सारे धन्यवाद के योग्य है। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु, धन्यवाद यहोवा राफा, धन्यवाद यहोवा निसी, धन्यवाद परम प्रधान, तेरा हाथ हम पर है, इसलिए धन्यवाद मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। ये सारी आराधना हम आपको देते हैं मेरे राजा। आपने हमें चलाया, इसलिए तुझे कोटि कोटि धन्यवाद मेरे प्रभु। इस सारे आराधना के गीतों के योग्य केवल आप हो मेरे राजा। आप ऊंचा उठाए जाए और हर वक्त हम घटते जाए मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। ये सारी आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको देते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of Jesus. इस सुबह में जितने लोग YouTube और Facebook पे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष में करे। All those who are listening to us, watching us right now through Facebook and YouTube, may the Lord bless you. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, सुंदर आराधना के बाद उसके महिमा के बादल को मैं महसूस कर रहा हूँ। I thank and praise God. After the beautiful worship that we have had, we can experience the beautiful cloud of the Lord's glory. आइए दोस्तों, ये वक्त है कि हम परमेश्वर के सामर्थी वचनों को सुने। Now is the time to listen to the powerful word of God. आइए हम लोग प्रार्थना करें। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great Father, I thank you from the depths तेरा of my दास तेरे heart. सामने अपने मुख को पसारता है। As your servant, Lord, I open my इस mouth जीभ before और इस you. मुख पे तेरे अभिषेक को भेज। Send forth your anointing upon my mouth प्रभु and my मैं घट tongue. जाऊं, आप ऊंचे हो जाइए, हमारी प्रार्थना है। Lord, my only prayer is that may we decrease and you लूसी पे increase, O आपकी Lord. आशीष बनी रहे जो मेरी आत्मिक बेटी है। Let your blessing rest upon Lucy, who is my spiritual सिस्टर daughter. देविका पे आपकी आशीष बने रहे जो हमें वचन पढ़ने में सहायता करती हैं। Let your blessing rest upon Sister Devika, who is helping us in reading सारे the मीडिया टीम scriptures. को मैं तेरे लहू में छिपाता हूँ। We cover the entire media team under the उनके blood of कार्य के लिए Jesus. मैं सराहनीय और तुझे धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank you and I praise you for the work that they are doing. जितने लोग YouTube और Facebook पे सुन रहे हैं उन सभी को तो आशीष में कर। Lord, bless all those who are watching us on आने वाले YouTube वचन and से हमारे Facebook. आत्मिक मन और कानों को खोल परमेश्वर। Lord, through the word, open our spiritual ears and सारी our heart. महिमा गौरव आदर पिता मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all praise and glory. त्राता यीशु के नाम में In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। Once again, I greet you in the name of Jesus. परमेश्वर ने और एक जून का ये दूसरा हफ्ता हमें दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। God has given us another week, a new month of June, and I thank the Lord for it. परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। To God be the praise and the glory. परमेश्वर अद्भुत है। The Lord is amazing. आइए परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएं। Let us get into the word of God. दोस्तों, मैं चाहता हूँ ये पूरा संदेश आप लोग अंत तक सुनिए। People of God, I desire that you must स्क्रॉल listen मत to the कीजिए word इसे, of God स्क्रॉल मत कीजिए। till the very end. अपने Do काम not काजों को scroll. छोड़ दीजिए। आइए थोड़ा समय परमेश्वर के वचन को हम सुने। Kindly lay aside all your work and listen to the word of God. आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर आप लोगों से बात करें, ना जाने किसके लिए है, कोई ना कोई आज आशीषित होने जा रहा है। Today's word is for you, and definitely you will be blessed. There's somebody whom the word of the God
is going to minister. आइए, यदि हमारे पास बाइबल है, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और 4वां वचन हम पढ़ेंगे। Let's turn to Genesis chapter 6 verse 4. यस। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर हो गए थे, जितनी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। हाँ, और आगे वहां पे ऐसा है क्या? यहोवा ने कहा कि क्योंकि मनुष्य शरीर है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। ये 3रा वचन। यस। तब यहोवा ने कहा, यस, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। मेरा आत्मा मनुष्य से कभी वाद विवाद नहीं करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। मनुष्य केवल शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। 120 वर्ष की होगी। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करें। May the Lord speak to us through these scriptures. अगर हम पुराने नियम को हम देखें और पुराने नियम के अंदर हम जाएं, तो पुराने नियम के अंदर उस समय लोगों की आयु बड़ी दीर्घायुष्य होती थी, बहुत लंबी होती थी। If we see from the Old Testament, people in those times had a very long span of life. यहाँ तक कि मनुष्य के पतन के बाद भी वह आदम के बाद उसके पुत्रों के द्वारा जो उनका दादा था मतुशेलह की आयु जो है 696 मतलब 969 साल की हुई, और वो इतने साल इस पृथ्वी पर रहा। We find that people in the Old Testament, even after the fall, they were blessed with long life, and even we see in the life of Adam's great grandson as such, Methuselah, who lived the longest span of life. परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए बिल्कुल अलग थी। The plan of God for human beings was entirely परमेश्वर different. चाहता था कि वो दीर्घायुष्य और उसके बहुत लंबी आयु के साथ रहे और जीवन व्यक्त करे और परमेश्वर की महिमा करता रहे। The Lord desired to bless mankind with long life so that man would bless him and praise him. लेकिन ऐसा हुआ कि मनुष्य ने, आदम ने और हवा ने जो पाप किया, उसके कारण एक दीवार सी खड़ी हो गई, और पाप के कारण मनुष्य का जीवन काल जो है परमेश्वर ने कम कर दिया। But we also know that Adam and Eve sinned against God, and because of their sin, a wall separated them from God, and that is how God himself had to shorten the life of human beings. 120 साल का कर दिया। And God made it short to 120 years. लेकिन बाद में अगर हम लोग पढ़ें इस भजन संहिता के अंदर 70 ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल हो गए अभी। But when we come to the book of Psalms, there we find 70 years or at the most 80 years as पहला a मनुष्य lifespan. जो परमेश्वर ने बनाया 930 साल जिया, उसका नाम आदम था। The first man, that is Adam, lived up to 930 years. लेकिन अब इंसान 40 भी पार नहीं करता, उसके पहले मर जा रहा है। But in the present day we find that men don't even cross 40 and then they die off. आइए परमेश्वर के कुछ मुद्दे मैं आप लोगों के साथ इस सुबह में बांटना चाहता हूँ। This morning I would like to share few points with you. अगर हम मसीह में जी रहे हैं, मसीह के साथ हैं, मसीह को हमने उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया है, तो हमारा बुढ़ापा जो है बहुत बेहतर और अच्छा होगा। If we have accepted the Lord Jesus Christ as a savior, then definitely even our old age will be a blessed one. बुढ़ापे को कोई नहीं पसंद करता है। Nobody likes old age. कोई नहीं चाहता कि हम इतने बुढ़ापे हो जाएं। Nobody desires to become old. उसका कारण मैं ऐसा समझता हूँ, I believe the reason might be क्योंकि कई जवान लोग, बच्चे लोग समझते हैं बुढ़ापा जब आ जाता है वे उनके लिए बोझ बन जाते हैं। because many of the youngsters think that old people are a burden. लेकिन बाइबल बताती है बुढ़ापा, दीर्घायुष्य ये परमेश्वर ने मनुष्य को दिया, उसे हम लें। But the Bible tells us long life is a blessing from God and we must receive it. बाइबल को अगर देखें और बाइबल को यदि हम समझे, तो अब्राहम के बारे में हम देखते हैं जिसने पूरे आयु का फायदा उठाया, वृद्ध अवस्था में होकर पूरे आयु का आनंद उठाकर वो मरा है। If we see from the Bible about the example of Abraham, he lived a long life and he enjoyed his life till the very end. अब्राहम मेरे लिए बहुत आशीष का कारण है।
Abraham is a source of देखिए blessing for me. 75 साल की आयु में परमेश्वर ने उसे चुना। See, God called him at the age of चुने 75. जाने से लेके मरने तक उसने परमेश्वर की आवाज सुनी, परमेश्वर के साथ चला है। कई बार वो इधर उधर हुआ, लेकिन फिर परमेश्वर की आवाज के कारण, परमेश्वर को सुनने के कारण, पश्चाताप करने के कारण, परमेश्वर की दिशाओं को दिखाने के कारण जब उसमें वो चला, धनवान हो गया, आत्मिक शारीरिक सब चीजों में हो गया। उसका स्वप्न पूरा हुआ, परमेश्वर ने उसे इसहाक दिया, क्या कुछ नहीं दिया, भेड़ बकरी सारी सुख सुविधाएं परमेश्वर ने दिया। सबसे बड़ी बात, वो परमेश्वर के लिए एक विश्वास जीवन जिया, ये सबसे बड़ी बात है। We know about Abraham that he was a man who was called by God at the age of 75, and from that time till he died, he was able to listen to the voice of God. He walked with God. God blessed him in every manner. We find that God blessed him materially. God also blessed him in a spiritual manner and physical manner. God blessed him with his son Isaac. आज के बूढ़ों लोगों के समान नहीं है ये। He was not like present day man. आज बूढ़े लोगों से अगर पूछा जाए, बुजुर्ग लोगों से पूछा जाए, वे इस बुढ़ापे में आने के बोलते हैं, काश हम मर जाते तो अच्छा होता। Abraham was not like present day old people. Most of the old people in the present time, they say, I wish I had died earlier. उसका कारण यह है कि जीवन भर उन्होंने अपने बाल बच्चों को संभाला। जिन बच्चों पे आशा की उन्होंने उन्हें ठोकर मार दिया, या अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, या उनकी सुधि नहीं लेते, या उनके और देखते नहीं, इसलिए वो अपने बुढ़ापे को नहीं चाहते हैं वो लोग। The reason why old people do not wish to live long is because they are being forsaken by their own children. They are in old age homes. In this manner, they feel that they are good for nothing. लेकिन अब्राहम को हम देखें, वो पूर्ण बूढ़ा हो गया था, लेकिन उस बुढ़ापे में भी वो एक सामर्थ से भरा था, परमेश्वर के वचनों से भरा था, आशा से भरा था, एक दर्शन से भरा हुआ व्यक्ति था। We find about Abraham that he was a man who was filled by the power of God with the hope in the Lord, and that's the reason why he was very much vibrant. इसका मतलब है कि इस बुढ़ापे में उसके बाल सफेद होने के बावजूद भी और ऐसे जीवन में चलने के बावजूद भी, अपने लोग जातियों को छोड़ने के बावजूद, एक कनान देश में जाने के बावजूद, वो बुढ़ापे में अपने सफेद बाल की अवस्था में संतुष्ट था। Though Abraham had become old, though his hair had turned grey, but in spite of all these things, he was very much contented and happy in his life. अगर आप अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है तो आपका जीने का कोई मतलब नहीं है। If you are not happy in your life, then there's no reason for you to live. परमेश्वर ने दिया हुआ जीवन हमारा दीर्घायुष्य है, इसे हमें मांग के लेना है, इस पे हमें दावा ठोकना है और कहना है मैं दीर्घायुष्य जीऊंगा क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे दिया है। Remember one thing, we have to claim long life because it is a blessing that the Lord has given to us. और बाइबल बताती है कि उसके बुढ़ापे के अंदर वो हर चीज में संतुष्ट था जो परमेश्वर ने उसे दिया था। And we find that Abraham was always happy and contented with all that he had even in his old age. अब हम देखते हैं कि नए नियम के अंदर हम प्रभु यीशु, अब्राहम की सारी आशीष हम प्रभु यीशु के अंदर पाते हैं। And in the New Testament we find the scriptures that the blessings of Abraham are ours. आइए देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। गलातियों उसका 3 अध्याय 13 और 14 वचन क्या कहता है। Galatians 3:13 to 15. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। तुम्हें मोल लेके व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है, काट पे लटकाया जाता है, वो शापित है, वो श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, और ये आशीष आज आपको मुझे यीशु के कारण मिल रही। वो हमारे लिए श्रापित हुआ, उसने हमारे श्राप ले लिए, पाप सब कुछ उठा लिया। मसीह के अंदर आज हम धनवान हैं, मसीह के अंदर आज हम अब्राहम की तमाम आत्मिक आशीषों को हम स्वीकारते हैं। We know about the Lord Jesus Christ who became a curse for us, who took on all our curses, and we are blessed because of the Lord Jesus Christ. And we find that the blessings of Abraham are ours because of him. आइए देखते हैं भजन संहिता 91 वर्स 16। Psalm 91:16. Yes. मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। किए हुए उद्धार का दर्शन दूंगा। हालेलुया। कितनी सुंदर बात परमेश्वर ने मानव जाति के लिए बनाई है। और यहाँ पर ये भजनकार इस प्रकार लिखता है और वो कहता है परमेश्वर अपनी मनसा को रखता हूँ, मैं उसे दीर्घायुष्य दूंगा और मेरे उद्धार, जो उद्धार का प्रोग्राम बनाया है मैंने, उसके ऊपर प्रकट करूंगा।
How beautifully the Lord says over here, with long life will I satisfy him and show him my salvation. मसीह के अंदर आपको इन सारे प्रॉमिसों पर क्या करना है, स्वीकार करना है और परमेश्वर को धन्यवाद के साथ इन चीजों को लेना है कि मैं दीर्घायुष्य जीऊंगा. In Christ Jesus, with thanksgiving, you must accept all these promises and you must believe that you will live a long life. कई लोगों से पूछा आप कैसे हैं? I have experienced भाई it मैं when I अच्छा asked नहीं हूँ, others. मालूम नहीं कब मैं मर जाऊंगा, कब मैं क्या कितना जीऊंगा, मालूम नहीं मेरा आगे क्या होगा. अनेक क्या बोलते हैं, नकारात्मक बात बोलते हैं. सर आपके लिए परमेश्वर ने दीर्घायुष्य रखी है. मसीह के अंदर जब आप आ गए हैं, दीर्घायुष्य, मृत्यु के ऊपर उसने जय पाई है. आप जल्दी से नहीं जाएंगे, आप पूरा पूरा जीवन जी के जाएंगे. लेकिन ये जीवन मसीह के लिए आपको जीना है, तब इसमें आपको आनंद मिलेगा और परमेश्वर को महिमा मिलेगी. Many a times I've experienced when I ask others, how are you? That is the time then they say, oh, somehow I'm living as such. Like their answers are very much negative as such. But you must not be like this. In Christ Jesus, you have hope. And that's the reason why you must cling on to the blessing of long life. आइए देखते हैं अय्यूब उसके 5:26 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है. अय्यूब यहाँ पे क्या लिखता है. Let's see from the book of Job 5:26. यस 5:26. थैंक यू जीसस. जैसे पुलियों का ढेर समय पर खलिहान में रखा जाता है, जैसे पुलियों का ढेर खलिहान में समय पर रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर, तुम पूरी आयु को भोगकर कब्र को पहुंचाएगा. कितना सुंदर है. क्योंकि जब फसल जब उगती है तो उसके लिए एक समय दिया है. पूरे समय के बाद ही उसे काटा जाता है. उसके बाद उसे खलिहान के अंदर, गोडाउन के अंदर रखा जाता है. उससे पहले नहीं रखा जाता. तो आप जानिए अय्यूब कह रहा है, वैसे ही इंसान पूरी आयु का अनुभव लेगा. वो आयु के अंदर वो चलेगा, उसके बाद ही वो कब्र में जाएगा. ये बात याद रखिए. इसे आपको क्लेम करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना. लेकिन कब? जब आपने मसीह में अपना जीवन दिया है. अगर आप पूरे जीवन भर, कई लोग सोचते हैं मैं आज अमेरिका घूमने जाऊंगा, मैं मलेशिया घूमने जाऊंगा, मैं दुबई का, मैं ये टावर देखने जाऊंगा. ये इसके लिए परमेश्वर ने आपको जीवन नहीं दिया है. आपको जीवन दिया है परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए. आप कहिए बुढ़ापे में मैं भी मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा. यहोशुआ के समान किए, मैं और मेरा घराना हम परमेश्वर की सेवा करेंगे. तो मैं आपको कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, आप पूरे बुढ़ापे में भी खड़े रहेंगे और पूरे आयुष्य का, आपके जीवन का अनुभव लेकर, आशीषें लेकर, आनंद लेकर, तब आप कब्र में जाएंगे. Here the word of God says very clearly, just as a corn, when it is grown in its full season, then it is brought into the storehouse. In the similar manner, we as human beings must live our life to the fullest. Then we have to be in our graves. And the Lord's blessing for our life is that we have a life of a prolonged life as such. And like Joshua, even we can say that as for me and my household, we shall serve the Lord. And with your old age, you will have various experiences and you'll be able to share your experience, your joy with others in this manner. Even right up to your old age, you shall be a blessing. And say to the Lord, I desire for a long life so that I can serve you for a very long period of time. आप जानिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, मसीह में आपका जीवन बहुत ही ब्राइट है, प्रकाशमान है आपका जीवन. Thank the Lord and know one thing for sure, that your life in Christ Jesus is a life which is full of brightness. हो सकता है कि आप जीवन और मृत्यु की शैया से लड़ रहे थे, किसी ने आपके लिए प्रार्थना की, किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया, मृत्यु में से जब जीवन में आप आ गए, तब आपके बाद का जीवन जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है. परमेश्वर आपको कहता है, मैं तुझे दीर्घ आयुष्य से तृप्त करूंगा. Perhaps you might have gone through a period where you were struggling with life and death, and today that you are alive, it is all because of the prayers of others. And the Lord desires to tell you that with long life will He satisfy you. परमेश्वर के लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप और आपके प्रिय लोग जो हैं, इस जीवन को संतुष्टि से पाएंगे और उसमें जिएंगे, और फिर अंत हमारे जीवन के अंदर आएगा. People of God, let me tell you, you shall live your life with great satisfaction. You shall be happy in your life, and then will your end come.
मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह यीशु मसीह ने इस क्रूस के ऊपर हमारे सारे श्रापों को तोड़ दिया है। Let me tell you, Christ Jesus has taken away all our curses. ये श्राप कैसे पारिवारिक में कैसे बहते हैं, परिवारों में कैसे निकल आते रहते हैं ये। And what are these curses? How do they operate in our families, in our generations? यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो यस, परमेश्वर की आवाज आज आपके कानों तक जाए और आप जाने कि परमेश्वर ने आपको दीर्घायुष्य से तृप्त किया है। If you are listening to me right now, may the Lord bless you and know that you are blessed with long life. यस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कई परिवार ऐसे होते हैं जिनके जवान 20 तक नहीं जाते, उनके घर में लड़के लड़कियां 20 तक भी नहीं जाते, धड़ाधड़ मौत हो जाती है और उनके अंदर एक भय से समा जाता है। जब 17-18 में आते वो कहने लगते हैं कि अभी बेटे को हम गंवा देंगे, ये अभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये श्राप है, पीढ़ियों पीढ़ियों से आ रहा है। लेकिन जिस दिन आपने मसीह को जीवन दिया है ये श्राप छूट जाएंगे। और अगर ऐसे श्राप आप अपने परिवार में देख रहे हैं तो यीशु के नाम से इन श्रापों को तोड़िए, आप दीर्घायुष्य पाएंगे, आप अच्छा जीवन जिएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति होगी। In many families it is seen there's a pattern that children don't even reach up to the age of 20, and whether they are boys or girls, when they are 20 they die one after the other, and it is happening back to back. And in such a manner the people in that particular family, they are afraid when their children reach up to the age of 18, they are afraid to lose them. But let me tell you, when you are in Christ Jesus, you have the blessings of long life, you have the blessing of happiness, and this curses can be revoked. मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे पिता के फैमिली के अंदर जनवरी महीना वो काला महीना कहते हैं उसे। Let me tell you, the family that I come from, especially from my father's side, in this family we experience that the month of January is a terrible month for all of us. उसमें हर ये पूरा महीना वो लोग रोते हैं एक दूसरे के लिए। And this month of January is a month of mourning. जनवरी 1 से लेकर 31 तक सारे मेरे जितने भी मेरे सगे संबंधी है उसी के अंदर मर गए हैं। And most of my relatives have died between 1st of January to 31st of January. और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने लोग हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं कभी वापस नहीं आते हैं वो। And let me tell you, all those people who got admitted in this period of time, they have never come back home. Yes, मैं मेरे पिता के बारे में कह सकता हूँ, वो ठीक हो गए, उनको डिस्चार्ज मिल गया। केवल एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से देखना चाहता था और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ 25 जैन को वो डिस्चार्ज हो गए थे, लेकिन 27 तारीख के दिन उन्होंने उसी अस्पताल के अंदर अपना जीवन समाप्त कर दिया या उनकी जीवन की सांसें रुक गई। और इस प्रकार मैं कहना चाहता हूँ, और एक समय ऐसे मेरे जीवन में आया, मैं भी 2 जनवरी के समय में मैं एडमिट हुआ था, लेकिन मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, वो श्रापों को तोड़ा और परमेश्वर मुझे वहाँ से लौटाकर अपने आप लोगों के बीच में खड़ा किया। मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। Let me tell you an example about my own father. My father was sick and he was admitted in the month of January, but he got discharged on 25th of January, but he had to see a specialist doctor, and that's the reason why he had to go and visit the hospital once again. And he went to the hospital and he never came back, as he died on 27th of January. And similar thing happened even in my life. I was sick and I was admitted on 2nd of January, and that is the time I realized these things that are working in my family. At that time I prayed and I rebuked it, and God, I thank the Lord because it is He who has brought me here. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। I thank the Almighty. परमेश्वर ने आपको मुझे दीर्घायुष्य के लिए बुलाया है, ये ब्लेसिंग है। परमेश्वर के वचन पे दावा कीजिए और इस वचन को क्लेम कीजिए, अपने अपने परिवार के ऊपर ये वचन को खोलिए। Let me tell you, God has given us a promise of long life. Claim this promise, and claim this promise not only for yourself but even for your family. परमेश्वर के लोग, अब परमेश्वर ने 70 ज्यादा से ज्यादा 80 साल ही ठहराए हैं मनुष्य के लिए। People of God, now God has appointed 70 years or at the most 80 years for us. 70 साल तो ठहराए हैं, लेकिन 10 साल उनके लिए हैं जो सच में प्रभु की आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं या प्रभु की चाहत रखते हैं। प्रभु 10 साल उनके जीवन में अनुग्रह बढ़ा देता है। Maximum limit for a particular person is 70 years, and if the Lord is pleased by somebody's worship and his life, then the Lord gives him 10 more years. बाइबल ये हिजकिय्याह राजा के बारे में बताती है। Bible talks about King यशायाह Hezekiah. आता है और कहता है तेरे घर का पूरा प्रबंध कर ले क्योंकि तू मरने वाला है। Isaiah tells him, set your house in order because you are going to die. क्योंकि उसको अभी तक कोई बेटा नहीं था, Because he did not have a son. उसने अपने आप को दीवार की तरफ मोड़ा और बिलक कर वो रोने लग गया। He turned his face towards the wall and began to weep bitterly. वो
इसलिए नहीं रो रहा था कि वो मरने वाला है, He was not crying because he was about to वो die. इसलिए रो रहा था परमेश्वर मेरी कोई संतान नहीं है, अब इसके बाद राजा कौन बनेगा। He was crying before the Lord because he did not have any children and he was worried who is going to take over the परमेश्वर throne को after अच्छा him. लगा, परमेश्वर ने यशायाह को वापस भेजा, उसके 15 साल बढ़ाए, उन 15 साल के बीच में उसे एक बेटा हो गया जो आगे चल के राजा बना है। And we see that the Lord was pleased by Hezekiah's prayers and the Lord spoke to Isaiah to return back to him and to give him a good news. In this manner God extended his life by 15 years and blessed him with a son. इसका मतलब हमारे परमेश्वर के हाथ में जीवन को मृत्यु में बदलना और हमारी आयु को बढ़ाना है, और परमेश्वर की ये मनसा है, मैं तुझे दीर्घ आयुष्य से तृप्त करूंगा। In other words, I can say it is all in the hands of our God. It is our God who can turn our death into life. He can prolong it and it is He who can bless us. मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाली अचानक मृत्यु और खास करके युवावस्था में मृत्यु एक श्राप है। ये Let me tell you, sudden death and death in the prime age of your life is really a curse. लेकिन आज आपको मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जवानी के अंदर अपनी सेवा के दौरान अपने अंतिम समय उस क्रूस के ऊपर आपके मेरे श्रापों को तोड़ दिया है, वो श्रापित बना और आपको मुझे उसने छुड़ा लिया। अब कोई भी मृत्यु और जीवन के ऊपर कोई भी शैतान की ताकतें हमारे ऊपर राज नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जयवंत किया है और परमेश्वर यीशु के अंदर हमें दीर्घ आयुष्य प्रदान की है। Let me tell you, Christ Jesus became a curse for us and it is He who had died for us in His prime age, and this is how the power of death can no longer work in our life, and today we are blessed with long life all because of Him. इसलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति 6 अध्याय में कहा, मैं मनुष्य से वाद विवाद नहीं करूंगा, और उसके जो इतने साल दीर्घायुष्य से उन्होंने पाप किया है उनकी आयु में 120 करूंगा। फिर 70 और 80 साल परमेश्वर ने कर दिए हैं आपके और मेरे लिए। हम मसीह के अंदर जो परमेश्वर ने एक स्वप्न देखा था कि मनुष्य ज्यादा जिए, अब मसीह के अंदर हम दीर्घायुष्य के साथ जी सकते हैं, रुबाब के साथ जी सकते हैं, धन्यवाद के साथ जी सकते हैं। We find that God had already decided that He would not strive with people as such, and that's the reason why He had decided 120 years as a maximum period of time for human beings to live. And later on, the Lord reduced it, brought it down to 70 to 80. But we can thank the Lord that we can spend our time with Him and by praising and thanking the Almighty. प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह के साथ जुड़ जाने के कारण आप जब तक जीना चाहते हैं आप जी सकते हैं, आप अपने जीवन पे दावा कर सकते हैं। Because you are connected with Christ, you can claim on to long life. You can live as long as you please. लेकिन आप क्या जीवन जीना चाहते हैं? But what kind of a life do you desire या to जीने live? के बाद अगर आपको अनुग्रह दिया जाएगा कि आप उसमें घूमेंगे या सिर्फ खा पी के आराम करेंगे, यदि आप उसकी सेवा करने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए अगर आप परमेश्वर से कहते हैं मुझे और जीना है, तो जरूर आपके जीवन के अंदर आपकी वो दीर्घायुष्य से वो आपको तृप्त करेगा, आपके स्वप्नों को वो पूरा करेगा। If you desire to have long life only that you can go to various places and fool around as such, then this is not the right purpose. You must have a right purpose and desire for long life so that you can go and serve the Lord. You can win many souls. If you have the right desire, then definitely God will bless you with long life. अगर आप और मैं अगर परमेश्वर के वचन को साधारण तौर से देखें, जो साधारण शिक्षा के तौर में दिया है, जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और स्तिफनुस के अपवादों को स्थान दिया गया है। We find in the about the life of Stephen as well as John the Baptist, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के राज्य के लिए दिया गया है। that they were given a short life, but it was also for the Lord's glory. यूहन्ना बपतिस्मा को हम देखें, वो एक प्रॉफिट था। वो We find that John the Baptist was a उसने prophet. हेरोद को कहा, जिस औरत को तूने तेरे भाई की औरत को रखा, तेरे नाजायज संबंध है उसके साथ। And he told King Herod very clearly that the woman that you are having the relationship is wrong in the और son. ये बात हेरोद राजा को अच्छी नहीं लगी। And Herod was not pleased वो with उसे what he had मारना to चाहता do. था, लेकिन नबी होने के कारण वो डरता था। He wanted to kill him, but he was afraid to kill him because
John the Baptist was a लेकिन prophet. बाइबल बताती है उसके जिस बाई की औरत जो उसकी लड़की थी उसके जन्मदिन के अवसर में वो नाचती है, उसे प्रसन्न करती है हेरोद को, और हेरोद कहता है तुझे राज्य चाहिए तो मैं वो दे दूंगा। वो कहती है मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए, और उसका सर कलम किया जाता है। And we know how when at the time of King Herod's birthday, how the girl, his nephew, his niece had danced and she had pleased him, and in return she had asked him for the head of John the Baptist, and finally he was left with no other alternative than to give it. स्टीफनस के बारे में बताया गया है 7 एल्डरों में से उसका एक स्थान था। We know about the life of Stephen that he was one among the 7 elders. लेकिन उसने सच्चाई को बताने से वो रुका नहीं है। But he did not hesitate in telling the truth. और उस समय के लोगों को लगा ये परमेश्वर के वचन का अपमान कर रहा है, And people in those times thought that he was defaming God. और वो उसे पथराव करने के लिए ले गए। And that's the reason why they took him to तब वो stone him. कहता मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ और यीशु मसीह को अपने पिता की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। And that is the time he says that I can see heavens being open and the Lord Jesus Christ being seated at the right hand. लोगों ने कहा ये तो परमेश्वर को अपमान कर रहा है, And people said that he is और dishonoring उसे God. पथराव करके मार देगा। याद रखिए ये वो 2 जीवन हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। Remember one thing, these are the 2 people we find that they gave away their life, or they laid down their life for the Lord. आइए देखते हैं फिलिप्पी 1 उसके 22 में क्या लिखा है। Let's see what Philippians 1:22 has to say. यस, एक फिलिपियों की पत्री 1 का 22वां वचन। प्रेरित 1:22। फिलिपी 1:22। थैंक यू जीसस। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। हालेलुया। शरीर में जीवित रहना ये हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए पौलुस कहता है, उसका कहना है फिर मैं परमेश्वर के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हूँ। शरीर में जीवन रहने के लिए मजा नहीं है सर। वापिस और एक वचन पढ़ेंगे मत्ती उसके 10 के 14 को। Matthew 10:14. जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने उस घर या उस नगर से निकलते हुए उनके अपने पाँव की धूल झाड़ डालो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि अगर वो तुम्हारे सुसमाचार, मतलब वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने शारीरिक जीवन से बढ़ के परमेश्वर को ज्यादा महत्व दिया है। Here we find that these people did not care about their own physical body as such, but they loved the Lord more. वापिस से हम लोग देखेंगे पौलुस क्या कहता है, अध्याय 25 से 27 के अंदर क्या कहता है। Philippians 2:25 onwards. फिलिपियों 2:25, 25, 26, 27। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की और केवल उसी पर नहीं पर मुझ पर भी की कि मुझे शोक पर शोक ना हो। हालेलुया। यहाँ पौलुस कह रहा है वो बीमार हो गया था लेकिन परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया। देखिए बीमारी के बाद भी उसने सुसमाचार को सुनाने के लिए उसने अपने जीवन को दिया। और पौलुस यहाँ पर 1:22 में कहता है कि शरीर में जीना ही, मतलब मैं किसका चुनाव करूं, तो वो कहना चाहता है शरीर में जी के रहने में मजा नहीं है तो मैं किसका चुनाव करूं, तो मैं आत्मिक जीवन का चुनाव करूं। आपके मेरे लिए अगर हम जीवित हैं तो हम किसका चुनाव करें, आत्मिक जीवन के लिए चुनाव करें या शारीरिक जीवन के लिए। दोस्तों बेहतर होगा हम आत्मिक जीवन का चुनाव करें क्योंकि परमेश्वर ने हमें दीर्घ आयुष्य दी है।
People of God, we find that Paul over here says so clearly that he desires or wishes to choose for a spiritual life instead of a carnal life. And if he had this desire, that even so we must make this desire, because the Lord has desired to bless us with long life. यस, परमेश्वर को हम धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर दें। Let us thank the Lord and bless him. फिर हमारे जीवन में आने वाली एक अचानक मृत्यु और कम आयु में ये मरना कोई आशीष नहीं है। ये Then remember one thing, to die at a young age or to die early is not a blessing. अगर हम बाइबल में अगर कई जगह हम नजर डालें ऐसे, ये जो हम देखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, तो ये एक श्राप जैसा है। From the Bible, when we see in the light of the Bible, we find that it is a kind of a curse. लेकिन अब बाइबल के अंदर अगर हम देखें, ये गलतियों 3:13-14 को हम पढ़ें, तो यहाँ पर हम देखते हैं श्राप को तोड़ने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ है, श्राप बना है। In Galatians chapter 3 onward, we find that Christ Jesus became a curse for us so that we become blessing. यस, हम यहाँ देखते हैं कि आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट होना है और जीवन को आपको क्या करना है, परमेश्वर से मांगना है। You must be fully satisfied in your life and you must ask God for a long life. और जब आप परमेश्वर से ऐसे जीवन को मांगते हैं, And when you ask God for such a kind तो of a life, परमेश्वर आपको बहुतायत से बड़े आनंद के साथ ऐसा जीवन देना चाहता है। then the Lord desires to bless you with great measure. यस, आइए देखते हैं यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 11वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let's see what the word of God has to say in John chapter 6 verse 11. तब यीशु ने रोटियां ली तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। यस, तो परमेश्वर चाहता है कि जब आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट होने तक जीवन की मांग करनी चाहिए, और वहाँ पर परमेश्वर ने इन 5000 लोगों को भी खिलाया है, आशीष में किया है, और परमेश्वर जो है हमें देना चाहता है बहुताई से और आनंद के साथ हमें देना चाहता है, तृप्ति का जीवन हमें देना चाहता है। उन लोगों को भी परमेश्वर बड़े आनंद के साथ दिया, उनकी आत्मिक और शारीरिक दोनों भूखों को परमेश्वर ने पूरा किया है। Here we find from the scriptures that God desires to bless us and bless us in abundance, and whatever we have, the Lord desires to multiply us. And similarly, this is what the Lord Jesus Christ did over here and satisfied the hunger of the people. जब परमेश्वर में मसीह के अंदर जब आप आ जाते हैं, When you come in Christ Jesus, तो दो चीजें आपके लिए होती हैं। there are two things that happens. एक है दूसरों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, आवश्यकता मतलब आत्मिक जीवन में प्रार्थना करने के लिए या और किसी प्रकार की सहायता करने के लिए आपको जीवन मांगना है, या फिर परमेश्वर के पास जाके विश्राम करने के लिए आप अपना जीवन परमेश्वर से मांग सकते हैं। Either you have to ask God for long life so that you can pray and you can be a blessing unto others. If not, you have to ask God to take you so that you can rest in eternity. तो आप परमेश्वर में जा सकते हैं, आराम विश्राम कर सकते हैं, ये आपके अंदर ये आज़ादी या परमेश्वर ने आपको ये स्वतंत्रता दी है। God has given you the free will. He has given you the choice to make what you desire, whether to rest in peace or to live and work for Him. अगर हम पत्रस और पौलुस को देखें तो अपने जीवन के चुनाव को समझ गए थे कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों चुना है। If we see from the Bible, Peter and Paul, they had known very clearly why God had called them. और परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो आज का चुनाव जो आपके लिए किया गया है, आपको भी समझना है कि ये चुनाव परमेश्वर ने मेरा क्यों किया है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। Now that you know why God has chosen you, you must understand what is the purpose of His choice. पतरस अपने व्यवसाय को छोड़कर, मछलियों को पकड़ना छोड़कर इंसानों को पकड़ने लग गया है। And Peter gave away his profession of being a fisherman and he began to catch people. कई बार जेल में गया, कई कष्ट दुख उसने उठाए, उसने प्रभु की सेवा की, परमेश्वर का राज्य बढ़ाया। अंत में नीरो राजा के समय में जब उसे मारा गया, उसे क्रूस के ऊपर दिया गया, तब उसने कहा मुझे क्रूस के ऊपर उल्टा लगाया जाए, क्योंकि मैं मेरे मसीह के समान नहीं, मेरा जो मस्तक है वो मेरे परमेश्वर के चरणों में है, इसलिए क्रूस के ऊपर उसे उल्टा लगा के मारा गया है। We find that Peter was a man who had suffered a lot in his life
life. He was thrown into the prison, and he was also given various kinds of punishment, and the death penalty that he had received was to be hanged on the cross by King Nero. That is the time when he told the king that he desired to be hung upside down, as he doesn't think that he was fit enough to be hanged in the way the Lord Jesus Christ was पौलुस hung. ने भी अपने जीवन को समझा कि परमेश्वर ने मुझ पर कितना अनुग्रह किया, मैंने क्या क्या किया। इसके बावजूद वो जानता है अन्य जातियों में मुझे राजाओं के सामने, बड़े लोगों के सामने खड़े होकर मुझे परमेश्वर के राज्य के बारे में मुझे बताना है। वो अपने जीवन को समझता था, उस गंभीरता के साथ वो चला, और आखिर नीरो राजा ने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। उसने अपना सर परमेश्वर के लिए अर्पित कर दिया। Similarly, we know about the life of Paul, that he was a man who had persecuted. Later on, he was changed as such, and he went and witnessed to great people and kings as such. And he was a man who had witnessed for the Lord in a mighty manner. And finally, even he was being executed by King Nero, and his head was being chopped off. फिर आपका ये शरीर किस चीज के लिए है, ये किस बात का आप चुनाव करोगे इस शरीर के अंदर, आत्मिक जीवन जीने के लिए या शारीरिक जीवन जीने के लिए, ये आपको आज गंभीरता से सोचना है। Today you have to think and make a serious decision, the life that you desire to live, whether you wish to live in a carnal manner or in a spiritual manner. आइए पौलुस के समान कहे, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ हो। Let us say like Paul, for me to live is Christ and to die is gain. आइए हम ये दावा करें, मैं आज के बाद मेरे मसीह के लिए जीऊंगा। Let us say that from now on I will live for my Christ. आइए कहिए, ये मेरा शरीर जो है मैं परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करता हूँ, ये मेरे शरीर से परमेश्वर की महिमा हो। Say that I offer my body as a sacrifice unto the Lord, and may it be pleasing unto the Lord. परमेश्वर मैं तेरे लिए हूँ और तू मेरे लिए है, और मैं मेरा जीवन तेरे हाथों में रखता हूँ। Let us say to the Lord, Lord, I belong to you, you are mine, and my life is yours, O Lord. फिर एक अच्छा जीवन हमारा कैसा होगा? Then how will our life be good? यस, परमेश्वर द्वारा दिया गया जीवन सदैव बहुतायत से भरा होना चाहिए। Remember one thing, the life that is given by God will be a life which will be filled with abundance. परमेश्वर ने हमें बहुतायत का जीवन दिया, उमड़ने वाला जीवन दिया है और बहने वाला जीवन दिया है। God has given us a life of abundance, a life that is overflowing. क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना 10:10 के अंदर उसके दूसरे भाग में यीशु कहता है, मैं तुम्हें जो जीवन देता हूँ वो जीवन जो है बहुतायत का है, मैं जीवन देना चाहता हूँ और बहुतायत का जीवन तुम्हें देना चाहता हूँ। We find in John chapter 10 the second part where Jesus says very clearly that he has come to give us life and life in abundance. आपका जीवन अनेकों के लिए होना चाहिए। Your life should be a life for others, for मसीह many आपके लिए people. आशीष का कारण बना है, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनिए। Jesus became a source of blessing for you. In the similar manner, your life should become a source of blessing for others. यस, मसीह में आपके और आपकी दीर्घायुष की परिभाषा करने का ये एक सबसे अच्छा उत्तम अवसर है ये आपके लिए। This is the best way through which you can demonstrate about the Lord Jesus Christ to others. अगर हम बाइबल के अंदर अगर हम मूसा को देखें जो 120 साल जिया, We see in the life of Moses that he lived for 120 years. ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, ना ही उसका पौरुष कम हुआ। And we find that his eyesight did not grow dim, and even his vitality did not reduce. उसने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए डेडिकेट कर दिया था। He had dedicated his life for the Lord. भेड़ बकरी चराने में से परमेश्वर उसको मोआब से पकड़ कर लेके आया और 20 लाख लोगों के ऊपर उसने उसे चरवा बनाया। And we find that while he was looking after the flocks in Moab, from there the Lord called him, and the Lord asked him to deliver his 120 people. साल की उम्र में भी उसकी आंखें धुंधली नहीं हुई, उसका पौरुष कम नहीं हुआ। Even at the age of 120, his eyesight did not grow dim, or even he did not lose his vitality. मैं सोचता हूँ यदि वो लाठी को 2 बार नहीं मारता तो शायद कनान के अंदर में भी वो चले जाता और दीर्घायुष और आयु के अंदर वो जीता और परमेश्वर की सेवा करता। I believe perhaps if he were not to use his rod the second time, then God would have blessed him with a longer lifespan, and he would have even reached the land of Canaan. कालेब को देखिए आप लोग, Look at Caleb. कालेब को देखिए, Look at Caleb. 40 साल की उम्र में जब वो हेब्रोन को देख के आया तब उसने एक स्वप्न देखा, मैं इसे जीतूंगा, ये अनाकाशी लोग जो है मैंने निकालूंगा और यहाँ पे मैं रहूंगा। And when
he had entered the land of Hebron, that is the time he had desired and he wished that I will swipe away all these people and once I'm going to live here in this place. अपने आयु के 80 साल के अंदर में भी उसकी ताकत खत्म नहीं हुई। जब वो वहां पहुंचा तब वो 80 के ऊपर था, तब उसने उन अनाकाशी लोगों को मार के निकाला। वो साधारण लोग नहीं थे और बाइबल बताती है उसने उस देश को लिया। तब इज़राइल के अंदर शांति और आनंद आया। दोस्तों, आपका शरीर थक सकता है लेकिन आत्मा ये बूढ़ा नहीं हो सकता है। आपका जोश बूढ़ा नहीं हो सकता है, उसका वचन कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है। ओ हालेलुया, उसका अभिषेक कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है। आप सब चीजों में बूढ़े हो सकते हैं लेकिन ये चीजें बूढ़ी नहीं होगी। आइए अपने स्वप्न को परमेश्वर के अंदर देखें और एक स्वस्थ जीवन की अपेक्षा परमेश्वर से हम लोग करें। We find about Caleb that though he was 80 plus years old, but still when he had been to Hebron the second time, at that time his dream was once again revived and his desire to take over that place and live in that land. And no matter how, even if you grow old physically, but the desire that you have in your spirit should not get old, it should not be quenched. मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि पुराने नियम की वाचा के अंतर्गत में ये लोग आशीष पा सकते हैं तो मसीह के अंदर आप उससे बढ़कर आशीष दावा ठोक सकते हैं, आप ज्यादा आशीष पा सकते हैं। If these people under the Old Testament, if they could be blessed with such a long life, then in Christ Jesus we can have greater blessings than them. आप मसीह के अंदर एक और चीज कर सकते हैं। You can do one more thing in Christ आप Jesus. अपने परमेश्वर से अपने अंत को पूछ सकते हैं। You can ask God, how will your end come? परमेश्वर, मेरा अंत कैसा होगा? Lord, how will my end और be? परमेश्वर यदि प्रकट करे तो उसके अनुसार आप तैयारी अपनी कर सकते हैं। And if the Lord reveals it to you, then accordingly you have to prepare yourself for it. आइए देखते हैं दूसरा पत्रस उसके 1 के 13 और 14 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 2 Peter 1:13 and 14. यस। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि हाँ, जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला कर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। कहता है मेरे डेरे के गिराए जाने का वक्त शीघ्र आ रहा है, मतलब मैं मरने की ओर अब बढ़ रहा हूँ। आगे, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। इन बातों को जो मसीह का सुसमाचार तुम्हें दिया उसे सदा सदा स्मरण कर सको। कोई है जो मेरे साथ कहे आमेन। पतरस को जब ये प्रकट कर दिया गया था वो उसी दिशा के अंदर दौड़ा। मैं तो कहूँगा हर मसीह ने अपने जीवन के अंत को समझना है और तब वहाँ पे दौड़ना है, प्रभु की सेवा करना है। मैं कहूँगा लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। अब हमारे लिए समय कम रह गया है। हम जितना परमेश्वर के लिए कर सकते हैं उतना हम परमेश्वर के लिए करें। जवानों से कहना चाहूँगा अपनी जवानी की अभिलाषा को पूरा ना कीजिए, यहाँ वहाँ मत दौड़िए। अब आपके फ्यूचर, आपके सेटलमेंट, आपके बिजनेस, आपको ये सब जो देख रहे हैं आप पहले उसके राज और धर्म में खोजिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब समय है उसके राज को बढ़ाने का, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये आयु दी है, उसका भरपूरी से हम इस्तेमाल करें। We find through the scriptures that the Lord has blessed us with life, and this life should be lived in a right manner. Let me encourage the young people, direct your life in a right manner and do not desire to live your life in a way to satisfy the desires of your flesh, but live in a way that you are doing things which will please God as such. दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इसे अंत में ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। People of God, listen carefully to what I wish to speak to you. परमेश्वर की कोई भी आशीष आपको अपने आप में नहीं मिल सकती हैं। You just cannot receive the blessings of the Lord just like that. और पापी होने के कारण तो आपको कोई आशीष नहीं मिल सकती है। And being a sinner, we cannot receive any blessings from Him. लेकिन आप अपने पापों से नजात पाने के बाद आपको दीर्घ आयुष्य परमेश्वर जरूर देगा। But after receiving forgiveness of your sin, then you can be blessed with long life. और परमेश्वर चाहता है कि आपको लंबी वो आयुष्य दे, उम्र दे, उसके लिए आपको प्रार्थना करना है।
And the Lord desires to give you long life, and He also wishes that you should pray about जो it. अपने माता पिता का आदर करता है उसको लंबी आयु परमेश्वर देता है। And we know that those who honor their parents, God blesses them with long life. परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उसका आदर और सम्मान करने से आपकी आयु बढ़ती है। By reading the word of God and by honoring it, God blesses us with long life. अगर आप अपनी जीभ को बुराई से बचा के रखोगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। If you refrain your tongue from speaking evil, then God will bless you with long life. और आप भले दिनों को देखेंगे और परमेश्वर को सदा सदा धन्यवाद देंगे। Then you shall see good days and you shall bless the Lord and thank Him at all times. यदि आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो आप उसके स्नेह को, प्यार को और आप अपने जीवन में निहारने पाएंगे। If you have dedicated your life completely to the Lord, if you love the Lord, then definitely you'll be able to experience it and witness it in your और life. परमेश्वर आपको स्नेह और दीर्घायुष्य से आपको तृप्त करेगा। Then the Lord will bless you and satisfy you with long life. जो लोग परमेश्वर के भवन में उसके दासों के सुन के उनके द्वारा दी गई शिक्षा को सुनकर उसमें चलते हैं वे दीर्घायुष्य पाएंगे, ऐसा लिखा है। And we also know that the scripture tells us that people, those who listen to the voice of God through the men of God in the house of God, those people shall be blessed with वे long लोग life. दिन बर दिन आशीषित होंगे और अपने बुढ़ापे में आनंद उठाएंगे। And they shall be blessed and blessed abundantly, and in their old age they shall be blessed. आइए पढ़ते हैं Psalm 92 verse 13 and 14। Psalm 92 verse 13 and 14. Yes। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे फूलेंगे। वे पुराने होने पर भी वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। रस भरे और लहराते रहेंगे। कोई है जो मेरे साथ कहे आमीन। परमेश्वर के भवन में ही हमें जब रोपा गया है हम फलेंगे फूलेंगे रस भरे बनेंगे। लेकिन कई लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में बोने के बाद भी रस भरे नहीं है, उनमें रसी नहीं है, उनमें फली नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर से नहीं चाहते। यदि हम परमेश्वर के इस वचन की अहमियता को हम समझें तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर की हम स्तुति करें। We see clearly the word of God tells us those that are planted in the house of the Lord, they shall flourish as such. But many of us are not properly planted and rooted in the house of God. That is the reason why we are not able to flourish in our life. अंत में मैं आप लोगों से कह के मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। Let me tell you the last thing. अपने दीर्घ आयुष्य के लिए और अच्छे एक जीवन के लिए और परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दी है उसके लिए आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें। In order to have long life and to be blessed in every area of your life, you have to pray continuously. और अपने मुंह से नकारात्मक बातों को बोलना बिल्कुल बंद करें। And stop talking negative things. और अपने परमेश्वर के आनंद उसके ताकत में आप लोग बढ़ते रहें, क्योंकि वो आपके जीवन में एक दवाई, एक औषधि के रूप का कार्य करेगी। And grow in the power and might of God, because it will act as a medicine in your body. यस, मसीह के अंदर आपका जीवन ये सदा आवश्यक एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रदान आपको करता रहेगा। And remember that in Christ Jesus your body shall be recharged and it shall give you the energy. और ये जीवन आज ही परमेश्वर के पास हासिल कीजिए। And today itself you can receive this life from the Lord. शैतान का सामना कीजिए, वो भागेगा। Resist the devil and he shall flee from you. जो परमेश्वर के द्वारा आपको जीवन बहुताय का और दीर्घायुष्य का दिया है, वो चोरी करने के लिए आता है, चुराने के लिए आता है, उसका सामना कीजिए, वो भागेगा। And remember one thing, the life of abundance, a long life that God has given to you, it is from Him, but the devil also comes to steal it. और आज एक सेवक होने के कारण मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर दीर्घ आयुष्य दे के तृप्त करे। As a man of God, I pronounce this blessing that may the Lord bless you with long life and satisfy you. आइए मेरे साथ कहिए, मैं उसे स्वीकारता हूं। And say, agree with me and say, I receive it. परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष में करे। May the Lord bless each one of you through it. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं। Heavenly great Father, I thank you from the धन्यवाद depths of my हमारे heart. फ्यूचर के लिए, हमारी योजना के लिए प्रभु। Thank you, Lord, for our future. Thank you for शुरू all से the plans तूने that you चाहा have. मनुष्य ज्यादा समय तेरे साथ जिए परमेश्वर।
परमेश्वर। Lord, from the beginning you desired that man should spend long और time with मनुष्य के you. पाप के कारण तूने उसके जीवन की आयु को कम किया है। But because of the sin of man, you have reduced his lifespan. लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के लिए, उसके अंदर तूने हमारे जीवन को वापिस से हरा भरा किया है, फलों से रस भरा किया है, लहराने वाला किया है, आशीष में किया है। I thank you, Lord, for Christ Jesus. Because of him, you have made us to flourish in our life. मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, तूने हमें बहुताई का जीवन दिया है, I thank you, Lord, for having blessed us with life of abundance. आशीष में जीवन दिया है, You have blessed us with a शाप life रहित of जीवन blessing, दिया है, a life without any हमारे curse. दुख और कष्टों को और हमारे अधर्म को हटाया है परमेश्वर। You have removed all our sins and our iniquities. स्वर्गीय आनंद और सामर्थ से तूने हमारे जीवनों को भरा है You परमेश्वर। have filled our life with your heavenly तेरे joy, अभिषेक से भरा है तूने हमें, with your anointing, तेरे वरदानों से तूने हमें भरा है परमेश्वर। with your gifts, O Lord. मैं तुझे धन्यवाद देता And I हूँ, thank you for it. सारी महिमा गौरव आदर देता हूँ इस आयु के लिए परमेश्वर। Lord, I thank you and I bless you for आज this भी हम life. जीवित हैं, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ Lord, प्रभु। we are alive today and I जितने thank you लोगों for ने it. प्रभु ये संदेश सुना है उन्हें दीर्घायुष्य दे, उन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। All those who have heard this message, Lord, bless them, O और Lord, आज के with बाद long हम life. जहाँ पे भी जाए, जिसके लिए भी प्रार्थना करें, उन्हें दीर्घायुष्य की घोषणा और ये आशीष उन्हें दें। And Lord, from now on, wherever we will step in, Lord, may we always pronounce a blessing of long life over their और lives. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लिए जीना मसीह और मरना लाभ हो। Lord, I pray for us, let us be to live as Christ and to die as हमारा gain. बचा हुआ जीवन तेरे हाथ में देते हैं, केवल मात्र तेरे लिए हो परमेश्वर। Lord, we surrender the rest of our life into your hands. May every day be yours, O सारी Lord. महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ, Lord, I give you all praise and glory. त्राता यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमेन। और हमारे प्रभु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष YouTube और Facebook पे देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।